मोहतरम हजरात, हम सारे असातिज़ा जलसे में बैठे हुए तमाम ही लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया और बड़ी दिलजमई के साथ जलसे में बैठे और हमारे इस प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखलाई। आपकी इस दिलचस्पी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान से मुताल्लिक़ मुकालिमा पेश करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ अबू सअद नजमुद्दीन शेख, तौहीद फ़ारूक मेवाती, रेहान कासिम पटेल, दानियाल नैयाद आज़म खान, साबिर शब्बीर पटेल, ज़ियान फैयाज शाह। शुरकाए प्रोग्राम को जाकिर भाई मलिक की तरफ से 250, नईम भाई पटेल की तरफ से 500 रुपये इनाम दिया जाता है। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसन। मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, मोबाइल हटाओ। जिंदगी बचाओ। नीचे रख दे। अरे क्या शोर मचा रखा है? अरे क्या शोर मचा रखा है? हटो यहाँ से। अरे ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। वो देखो उमर आ रहा है, उसको पूरे गांव की खबर रहती है। उससे पूछते हैं, अरे तौहीद भाई ये क्या शोर है? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज पर कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले जैद को देखो ना, दिन भर उसके घर पे कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। अरे बेटा क्या मंगवाया आपने? अरे कुछ नहीं, वो तो अमेज़न पर ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया है जिसमें कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी है। क्या चाचा, क्या मंगाया आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चाचा अभी जो आवाज आई वो किसकी थी? कुछ बच्चे पोस्टर और बैनर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। मोबाइल के बारे में रैली। हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। खाक सही कहना है बच्चों का। मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। सही बात है, उसने जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो मोबाइल के बारे में, मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, आज उसने कितनी आसानी करके रख दी है। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और एसएस सीरीज की है। हाँ बिल्कुल, और आज जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है उन सभी की चलती है। मैं तो ये कहूँगा वक्त के साथ साथ इंसानों को भी अपडेट होना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, आज उसने कितनी आसानी करके रख दी है। एक मैसेज पर कोई भी चीज आ जाती है, जैसे कि खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज की टिकट भी मिल जाती है। और चाचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पर आ गया है, बल्कि लोग आज उससे पैसे भी कमा रहे हैं। अरे तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली फिर? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ, वीवो ना। नहीं, वीवो नहीं बल्कि एप्पल कंपनी है। वही है ना। आपको पता है उस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को उससे दूर रखा है और कहा था कि मैंने इस खबीज को बनाया है और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। यह आईफोन के मालिक का कहना है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ तो नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है जो चीज नफा और नुकसान दोनों ही देती है उसको नफा में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, उसका नुकसान नफा के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अरे मौलाना साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर रहना ये भी तो बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलेमा ने लिखा है जो जमाने के हालात से बाखबर ना रहे वो जाहिल है।
कितने उलमाए कराम हैं जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद है, जिनको देखकर और सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का ये भी तो बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत से दीनी फायदे हैं। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उन लोगों को भी दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। जहां उसमें दीनी और दुनियावी फायदे हैं, उससे कई ज्यादा नुकसान भी है। सही बात है, जब मोबाइल हाथ में हो तो कुछ भरोसा नहीं, बल्कि उसको खोलते ही उसके अंदर बेकार वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, उसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल की माएं भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। बच्चे अपने माँ बाप को उस तरह देख रहे हैं कि उनको भी मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। पहले माएं बच्चों को लोरी गाकर सुनाती थी, अब मोबाइल हाथ में दे देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज उसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को सच करना आ गया आसान, कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल ही इनका बयान हमारी मस्जिद में हुआ था मोबाइल के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? मुफ्ती साहब, असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे, तो कल मैंने आपका मोबाइल के बारे में बयान सुना था। थोड़ी बहुत चीजें मैंने इनको बताई, अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, उसके फायदे से कौन इनकार कर सकता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे दवाइयों पर लिखा होता है कि इसे बच्चों के पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई तो हर एक की फायदे की चीज होती है, लेकिन ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसे उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स बगैर जरूरत उसका इस्तेमाल करेगा, बजाय फायदे के नुकसान ही होगा। ऐसा ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए इसके दीनी नुकसानात। तो सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? मोबाइल ने। हालांकि हदीस पाक में आता है अन उमरी फीमा अफनाहु, कि कल कयामत के दिन वक्त के बारे में पूछोगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल में लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते भी नहीं। मोबाइल ने ही तालीम का नुकसान किया, मोबाइल ने ही सेहत खराब की। हालांकि हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के दिन तंदुरुस्ती के बारे में पूछ होगी। हाँ, फिर बताइए इसके दीनी नुकसानात मुफ्ती साहब। उसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, गंदी वीडियो ये लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी उसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके धोखे और फरेब में आ गई। वो भी मन सवर का इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी। सही बात है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी। उसमें एक आंख वो होगी जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरे हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और झूठ तो उसने इतना फैला दिया कि हर बात चाहे दीनी हो या दुनियावी, बगैर तहकीक के शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, सही फरमाया। बाज लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर आता है, इतने लोगों में शेयर करो और जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज कुरान पाक को नाजिल होकर 1444 साल पूरे हो चुके, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आया। जब से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आया है, उसके अंदर ऐसा आता है इतने लोगों में शेयर करो और जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। यानी मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, उसने तो लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, उसने उसी वक्त तलाक दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग फ्रेंड मनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। आपने सही फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने से हमारी आंखें खोल दी। और हम आखिरी में आपसे इतना मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। देखो, आज इंसान ने मोबाइल को अपना ऐसा साथी बना लिया है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन उसे नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करे तो उसके बहुत सारे दीनी फायदे भी है। जैसे उसके जरिए दीनी, इस्लाही, अखलाकी, समाजी बातें लोगों को बतलाई और पहुंचाई जा सकती है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी बुराइयों और खराबियों की जड़ बनेगा। अगर हमें पाकीज़ा मुआशरा और नेक सोसाइटी चाहिए तो हमें इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। इस मजमे में बेटा हर आदमी ये अपना जायजा ले ले कि वो मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत। ये मोबाइल उसे जन्नत की तरफ लेके जाएगा या जहन्नम की। हाँ मुफ्ती साहब, आज से हम ये अहद करते हैं कि मोबाइल के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएंगे और उसके जरिए खैर और भलाई के काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह। मुकालिमा पेश करने वालों बच्चों को फारूक भाई मेवाती की तरफ से 500 रुपये, आसिफ भाई पटेल की तरफ से 50 रुपये, निसार भाई की तरफ से 50 रुपये, अल्ताफ़ भाई की तरफ से 100 रुपये, मुश्ताक भाई मेवाती की तरफ से 200 रुपये, इस्माइल पटेल की तरफ से 50 रुपये, दाऊद भाई की तरफ से 50 रुपये, मुन्ना भाई पेंटर की तरफ से 50 रुपये, इस्माइल भाई अंसारी की तरफ से 100 रुपये, जुबैर भाई मेमन की तरफ से 50 रुपये इनाम दिया जाता है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी बाकी है, जिसके बाद मदरसे का रिपोर्ट पेश होगा, फिर हमारे मेहमान खुसूसी का बयान होगा। बयान के बाद अव्वल नंबर और दोम नंबर और फुल हाज़री वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा। फिर हज़रत की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। लिहाजा मैं प्रोग्राम की आखिरी कड़ी पेश करते हुए दावत देता हूँ मोहम्मद सिद्दीक शेख को कि वो आए और इश्को मस्ती का सफ़र यानी हज के उन्वान पर तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जुल मबरूरु लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ुल माइकिराम और हाज़रीन मजलिस, मेरी तकरीर का उन्वान है हज के लिए मोमिन का शिगाना सफर। मोहतरम हज़रात, यूँ तो हाजी की तरबियत माह रमजान से शुरू हो जाती है और माह रमजान के फौरन बाद हज के महीने शव्वाल, ज़ुल्क़अदा और ज़िलहिज्जा शुरू हो जाते हैं। माह रमजान में दिन को खाने पीने और ख्वाहिश नफसानी से दूर रहो ताकि इसको मोहब्बत के सफर में इन चीजों की कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हो। माह रमजान में रात को तरावी में कुरान पढ़ो या सुनो और सुबह उठकर तहज्जुद और कुरान से यारी लगाओ ताकि इबादत करने का शौक पैदा हो। माह रमजान में ज़कात, सदका, खैरात अदा करो ताकि अल्लाह के घर तक पहुंचने के लिए खर्च करने का जज्बा पैदा हो। माह रमजान में तरबियत होने के बाद अब आशिक़ सादिक का इसको मोहब्बत का सफर शुरू होता है। उसने घर छोड़ा, अपनी बस्ती शहर को छोड़ा, दोस्त अहबाब से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह की मुक़द्दस सरज़मीन अरब पहुँच गया, मीकात यानी एहराम बांधने की जगह पहुँच गया। मेरे मौला, लिबास कैसा पहनूं? कहा, आशिक बन के आए हो, जरा लिबास तो आशिकाना पहन के बताओ। मेरे मौला, कैसे? कहा, सर से टोपी उतारो, पाँव से जूता उतारो, वजूद से कपड़े उतारो, कफन के 2 कपड़े पहन लो, इसे पहनकर तुम्हें कब्र में जाना है, एक नई जिंदगी का आगाज करना है, 3 सवालों के जवाब देना है। मेरे मौला, क्या बोलूं? कहा, अपने अकीदे का इजहार करो, लब्बैक वाला तराना गाओ ताकि दुनिया को पता चले कि खालिक कौन है, मखलूक कौन है, आबिद कौन है, माबूद कौन है, राज़िक कौन है, मरज़ूक कौन है, आने वाला कौन है, जिसके दरवाजे पर आया है वो ज़ात कौन है। और फिर ये दीवाना इसको मोहब्बत में पुकार उठता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हुए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपकी जात और सिफात में कोई शरीक नहीं,
तारीफ के लायक सिर्फ आपकी जात है, सारी नेमतें आप ही की अता है, आपकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं, सुपर पावर आपकी जात है। मेरे मौला क्या करूं, कहा लिबास और जुबान को आशिकाना बनाया है तो अफ़आल को भी आशिकाना बनाओ। अपने दीवानगी के इज़हार के लिए आए हो तो अफ़आल भी तो दीवानों जैसे करने होंगे। क्या दीवानों को नहीं देखा, कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं, कभी पत्थर खा रहे हैं, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, अपने और गैरों के सताए हुए, अपनी ही एक दुनिया बसाए हुए। मोहतरम हजरात, हज का एक एक रुकन, एक एक अदा, एक एक वाजिब, इसको मोहब्बत की एक अजीब गरीब दास्तान है। हज में मशरूफ इंसान को अपने तन मन धन का होश नहीं होता, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, मेल कुचैल चढ़ा हुआ, सिर पर टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, कंधे पर आबा नहीं, घर से बेघर, दरे महबूब पे सर, तारीखे मालो सर, न खाने की परवाह, न पीने की खबर, न गुस्ल का ध्यान, न कपड़ों की खबर, न ज़बाइश का सर, कभी खाना खुदा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, कभी कूचे महबूब में दीवानों की तरफ घूमना, कभी सफा पर, कभी मरवा पर हाजिर हाजिर चिल्लाना, कभी हजरत अस्वद का बोसा लेना, कभी रुकने मानी को सलामी देना। महबूब के यारों का तस्वुर आए, महबूब के यारों का तस्वुर आए तो नारे मस्ताना लगा देना, महबूब के दुश्मनों का तस्वुर आए तो सीना तान लेना। बात हो तो महबूब की, याद हो तो महबूब की, फरियाद हो तो महबूब से, राज़ो नियाज हो तो महबूब से। कभी मक्का, कभी मीना, कभी यहाँ, कभी वहाँ, दिन मीना में तो रात मुज़दलिफ़ा में, न यहाँ दिन पूरा न वहाँ रात पूरी, जिंदगी की हर चीज अधूरी, सिर्फ याद महबूब पूरी। और फिर ये दीवाना सवाल करता है, मेरे मौला मेरा लिबास बदला, मेरी जुबान बदली, मेरे अमाल बदले, मेरे आन बान शान खत्म हो गई, मैंने सबकी तरफ पीठ की, मैंने आपकी तरफ रुख किया। मेरे मौला अब तो मेरा गुनाह माफ कर दो, अब तो मुझसे राजी हो जाओ, अभी एक चीज बाकी है, अभी एक चीज बाकी है। मेरे मौला क्या बाकी है, कहा तू जो बाकी है, अरे सच्चे आशिक तो वो होते हैं जो महबूब के कदमों में अपनी जान निछावर करते। तुम तो आशिक बन के आए हो और अपनी जान बचाकर जिंदा वापस जाना चाहते हो, ये सब मोहब्बत के उसूल के खिलाफ है। और फिर ये दीवाना जानवर का फिदिया देकर हकीकत में अपनी जान कुर्बान कर देता है और अपने रब को राजी कर लेता है। मोहतरम हज़रात, खाना काबा की ज़ियारत करने के बाद अब ये दीवाना मदीना मुनव्वरा हाज़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करता है। बड़े अदब से वो खड़ा होता है, उसके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, बड़े अदब से वो खड़ा होता है। वो शर्मिंदा होता है कि मैं आका की सुन्नतों पर मुकम्मल अमल न कर सका, मुझसे बड़ी कोताही हुई। इस हाल में ये दो हाजी का इस्तकबाल करो, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करो। वो अपने गुनाह माफ करा के आया है और तुम्हारे लिए हाथ उठाएगा, रहमान तुम्हारे भी गुनाह माफ कर देगा, आयत नसीब करे, आमीन। और इस शहर पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। तकरीर पेश करने वाले बच्चे को अमन भाई वोरा की तरफ से 10 रुपये, ज़करिया की तरफ से 10 रुपये, मुना मामू की तरफ से 100 रुपये, अल्ताफ़ भाई की तरफ से 100 रुपये, सईद दाजी की तरफ से 20 रुपये, सुफियान की तरफ से 50 रुपये, निसार भाई की तरफ से 50 रुपये, दाऊद भाई की तरफ से 50 रुपये, अजहर भाई की तरफ से 20 रुपये, हुमेरा अल्लाहु अहसनल जज़ा। और तमाम बच्चों को जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, एक भाई की तरफ से 1000 रुपये इनाम दिया जाता है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मदरसे का रिपोर्ट पेश होगा, उसके बाद चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और बच्चों को इनाम देना वो भी बाकी है, इसलिए हज़रत का मुख्तसर बयान होगा और फिर इनाम दिया जाएगा। लिहाजा अब मदरसे के बारे में कुछ सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिसमें से एक नेमत मस्जिद मदरसा है।
हमारे मदरसे की इब्तिदा 2007 में हुई। उससे पहले कोई निज़ाम नहीं था और शुरू में तो एक छोटी सी दुकान में इबादत खाने की शक्ल में और 10-15 बच्चों से मदरसे की इब्तिदा हुई। फिर अल्लाह ताला ने तरक्कियात से नवाजा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में आलीशान मस्जिद है और मस्जिद के ऊपर मदरसा हाल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लासें बनाई गई हैं। गुज़श्ता साल यानी जो साल ख़त्म हुआ 2023-24 उसमें 350 बच्चों ने सालाना इम्तिहान दिया, 25 बच्चों ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया और मदरसे की इब्तिदा से अभी तक 233 बच्चों ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया। गुज़श्ता साल फुल हाज़री वाले तलबा 25 थे। इम साल अल्हम्दुलिल्लाह 48 बच्चों ने फुल हाज़री की है। इस साल यानी 2024-25 के तालीमी साल में 60 बच्चों ने मदरसे में दाखिला लिया। कुल बच्चों की तादाद 410 हैं और उस्तादों की तादाद 8 हैं। मस्जिद मदरसे का माहाना खर्च 98,600 है यानी 1 लाख के करीब है। इस 1 लाख में 8 उस्तादों की पगार, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब का पगार, मस्जिद मदरसे का लाइट बिल और मेंटेनेंस, ये सब खर्चे हैं। बहरहाल मस्जिद मदरसे का माहाना खर्च 1 लाख के करीब है जो अल्लाह ताला के फजल और बस्ती वालों के ताउन से पूरा होता है। अल्लाह ताला बस्ती वालों की खिदमत को कबूल फरमावें और मज़ीद तरक्कियात से नवाजें और दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला नसीब फरमावें, आमीन। अब हमारे मेहमान खुसूसी का मुख्तसर सा बयान होगा, उसके बाद इनाम पेश किया जाएगा। लिहाजा तमाम ही हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि तवज्जुह दे और बयान को गौर से सुनें। बच्चे एक जगह पर बैठकर खामोशी से बैठे अदब के साथ, बच्चियां शोर न करें।